मध्य प्रदेश के भिंड से एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। एक युवक की डंपर की टक्कर से मौत हो जाती है। परिवार न्याय के लिए सड़कों पर उतरता है। विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है और विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बाद में पूरा मामला चर्चा का विषय बन जाता है प्रदेश भर में। दरअसल जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे होते हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उनके ऊपर पुलिस को द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है। यानी कि एक परिवार का एक व्यक्ति चला गया, उसके बाद उसको लाठियां खानी पड़ रही हैं विरोध करने पर। परिवार की मांग थी कि किसी भी तरह से जिस युवक की मृत्यु हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और इंसाफ की इस रेस में वो जब आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, तो पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज की जाती हैं उसमें तमाम बच्चे, बड़े बुजुर्ग और बूढ़े घायल हो जाते हैं, ये पीड़ित पक्ष का कहना है। और यहीं नहीं थमता मुद्दा। प्रदर्शन के बाद में बड़ी तादाद में लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। कहा यह जाता है कि आपने सरकारी काम में बाधा डाली है, और कहीं ना कहीं इस तरह के मुकदमे समाज को बेहद आहत कर देते हैं। जब ये पूरा मामला हो जाता है तो ये पूरी जो घटना है वो पूरे ज़िले में चर्चा का विषय बन जाती है, प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। यूट्यूब पे आप देख लें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके यदि वो पीड़ित है तो। दरअसल मामला ये होता है कि 25 जून को संतोष बघेल नाम के एक व्यक्ति की डंपर से टक्कर हो जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही परिवारजनों को पता चलता है, उसके आसपास के लोगों को पता चलता है, लोग वहाँ जाते हैं और प्रदर्शन करने लगते हैं, उसकी न्याय की मांग की आवाज़ को उठाने लगते हैं। तमाम सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। जब ये प्रदर्शन बढ़ता है, पुलिस प्रशासन आता है और प्रशासन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रदर्शन उग्र होता चला जाता है। कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। प्रशासन को न जाने क्या लगता है, और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत बल प्रयोग किया जाता है, और प्रशासन जब बल का प्रयोग करता है तो पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि तमाम सारे लोगों के साथ बर्बरता बरती गई थी। इस तरह की बर्बरता कि काफ़ी सारे लोग घायल हुए, बड़े बुजुर्ग घायल हुए, बच्चे घायल हुए, युवा घायल हुए। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनको अपना विरोध प्रदर्शन करने से भी रोका गया, ये लोकतांत्रिक कहीं ना कहीं व्यवस्था के तहत वो अपनी न्याय की आवाज़ तक नहीं उठा सकते, ये कहना है पीड़ित पक्ष का। लेकिन ऐसे में ये कहानी इस हद तक पहुंच जाती है, घटना इस हद तक पहुंच जाती है कि जो वहाँ ज़िले के लोग थे, जो परिवार के पीड़ित पक्ष के लोग थे, इस कदर आहत हो जाते हैं कि 2 जुलाई को एक बड़े आंदोलन की तैयारी करने लगते हैं। कहा यह जाता है कि उनकी साफ मांगे हैं कि 2 जुलाई को भिंड के एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। तमाम प्रदेशों से भी लोगों के आने की जानकारी मिल रही है, और गांव-गांव लोग एकजुट हो रहे हैं। राजवीर सिंह बघेल वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, वो और तमाम उनके साथी, तमाम पिछड़े वर्ग के लोग जो संगठन हैं, उनके अनुसूचित जाति के संगठन हैं, और तमाम ऐसे संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं। और 2 जुलाई यानी कि कल एक ऐसा बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। कहा यह जा रहा है इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे और संतोष बघेल को न्याय निश्चित तौर पर दिला कर रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या किसी परिवार का कोई व्यक्ति भी चला जाता है, उसके बाद उसको न्याय की मांग यदि वो उठाता है, तो क्या उस पर इस तरह की लाठियों से बर्बरता बरताई जाएगी? क्या उस पर इस तरह की लाठियाँ चलेंगी और नाम दे दिया जाएगा पुलिस का बल है? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार बनाने वाले लोगों पर इस तरह की बर्बरता यदि की जाएगी तो इसका आने वाले समय में क्या प्रभाव रहेगा। ऐसे में बड़े तादाद में सामाजिक लोग, संगठनों के नेता, और बड़ी तादाद में कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन को कि 2 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन भिंड में एसपी कार्यालय का घेराव के रूप में किया जाएगा और अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से रखा जाएगा। उनका कहना है कि पहली मांग तो ये है कि जिन लोगों ने लाठियाँ चलाई हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके ऊपर यदि लाठियाँ उन्होंने चलाई हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी मांग ये है कि संतोष बघेल की जो टक्कर हुई, परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और उचित मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। तीसरी मांग ये है कि आंदोलन के बाद
जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन लोगों के मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए यदि वो निर्दोष पाए जाते हैं तो, क्योंकि प्रत्येक समाज को, प्रत्येक पीड़ित परिवार को अपनी बात रखने का लोकतांत्रिक तरीके से पूर्ण रूप से कानून ही अधिकार दे देता है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि इस आंदोलन से पहले क्या प्रशासन बैठ करके पीड़ित परिवार और पीड़ित परिवार के पक्ष के लोगों से बातचीत करेगा और मामले को सुलझाने की कोशिश करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात रहेगी। और 2 जुलाई को कितना बड़ा आंदोलन हो पाएगा, कितना सफल हो पाएगा, कितनी मांगें इनकी पूरी हो पाएंगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल द अहिल्या दस्तक के साथ बने रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को क्या लगता है साथियों कि क्या संतोष बघेल को न्याय मिल पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।